नमस्कार दोस्तों, पेंशन रेडियो पर आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि आपके पेंशन पर टीडीएस लगता है क्या, और अगर लगता है तो कितना लगता है और इसके बारे में क्या किया जा सकता है। तो सबसे पहले फिर एक बार आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेंशन रेडियो इस चैनल को सारे पेंशनर्स तक पूरे भारतवर्ष में आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा, फैलाइएगा और सब्सक्राइब कराइएगा, ताकि आपके लिए हम और भी अच्छी अच्छी पेंशन रिलेटेड अपडेट्स लेकर आए। तो होता क्या है दोस्तों कि 58 या 60 जो भी आपका डिपार्टमेंट का एज होगा रिटायरमेंट का, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं और पेंशन आपकी शुरू हो जाती है। आप आराम से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं फैमिली के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ या फिर अकेले, जैसे भी हो। और अचानक से मार्च या अप्रैल में आपको पता चलता है कि अरे, ये एक मेरा पेंशन का एक पर्टिकुलर अमाउंट ये कट कैसे गया। एंड देन यू सडनली बिकम वेरी डेस्परेट और एकदम टेंशन में आके आप फोन करते हैं, क्या करते हैं, और फिर आपको डिपार्टमेंट की तरफ से बताया जाता है कि अरे, आपके पेंशन पर जो टीडीएस लगना था वो तो हमने काटा नहीं, इसीलिए मार्च के महीने में हमने वो सारा का सारा एक साथ काट दिया। सो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप जब रिटायर होते हैं तो आप वो कम्यूटेशन या नॉन कम्यूटेशन के हिसाब से अमाउंट लेते हैं, वो अलग आपका कैलकुलेट हो जाता है आपके इनकम टैक्स में या फिर आपका जो रिटर्न जब फाइल होता है। लेकिन समझिए कि पेंशन जो आपका आता है, इट विल बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द ईयर इन द इनकम टैक्स एग्जेम्पशन स्लैब्स, बिकॉज इट इज एन अमाउंट दैट इज कमिंग इन योर अकाउंट। तो अगर सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख के ऊपर अगर ये अमाउंट जाती है तो आपका टैक्स कटेगा, राइट। अगर सुपर सीनियर सिटीजन है 80 साल के ऊपर, अगर आपका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो फिर भी आपका टैक्स कटेगा। तो इसमें बहुत सिंपल चीज है, आपको जो करनी है ये हम आज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले प्लीज चेक विथ योर डिपार्टमेंट एंड योर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपने अपना पैन और आधार इनकम टैक्स में लिंक किया हुआ है या नहीं। कई बार होता है कि हम लोग ये अज्यूम करते हैं, प्लीज रिमेंबर, वी अज्यूम कि ये हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और आप चेक करें पैन और आधार लिंक हुआ है या नहीं, और लिंक हो गया है तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले और अपने डिपार्टमेंट को भेज दे, ताकि ये टीडीएस का इशू आपका नहीं आएगा। अगर आपका पेंशन को मिलाकर इनकम एज सीनियर सिटीजन 3 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है तो आपको फॉर्म 15 जो है वो आपको डिपार्टमेंट को देना है, ताकि आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा। लेकिन आजकल दोस्तों पेंशन भी काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी एक अच्छी अमाउंट आपको आती है, और ये जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर 3 या 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर ही चला जाता है। एक और हमने बहुत एक रेगुलर ऑब्जर्वेशन देखा है कि आप जब अपनी नौकरी में होते हो तब तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न, सैलरी वगैरह वगैरह वो तो अपने आप सारा हो जाता है। जैसे आप रिटायर हो गए कुछ सालों के बाद आप कहते हैं कि यार क्यों हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, हमारी तो इतनी इनकम है नहीं, है ना। अच्छा, हमारे फैमिली में भी हमारे कई सारे रिलेटिव्स होते हैं जो बहुत ज्यादा होशियार होते हैं, वो आपको आकर कहते हैं अरे यार क्या जरूरत है, सीनियर सिटीजन्स को तो कोई जरूरत नहीं होती इनकम टैक्स रिटर्न की, छे आप फाइल मत करो। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो सजेशन आपको देते हैं ना, ये खुद अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन आपको सजेशन देते हैं कि आप ना भरे, और इस चक्कर में आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना छोड़ देते हैं। 1 साल, 2 साल, 3, 4, 5 साल, और फिर अचानक से आपका टीडीएस कटने लगता है। प्लीज अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, आप सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, आप रिटायर होने के बाद भी प्लीज अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, ताकि आपके सीए की मदद से अगर आपका टीडीएस कट रहा है तो वो कैलकुलेशन करके एक टीडीएस का रिफंड भी आपको मिलेगा। ये हम भूल जाते हैं, और देखिए ना, वो छोटी छोटी बातों के लिए बड़े हम नुकसान करके लेते हैं ना। इसका एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि एक तो घर में जब फेस्टिवल्स होता है या फिर और कोई हमारे रिलेटिव्स आते हैं, वो हमको बड़ा ज्ञान देते हैं कि अरे आप रिटायर हो गए, आप तो सीनियर सिटीजन हैं, आपको तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की कोई जरूरत नहीं, आप थोड़ी इतना पैसा कमा रहे हो, ये वो करके। एक बात। दूसरा क्या होता है कि हम कई बार इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जो आपको 1,500, 2-2,500 रुपए जो सीए चार्ज करते हैं, इसको बचाने के लिए, प्लीज अंडरस्टैंड द मैथ, इसको बचाने के लिए आप 20, 25, 40 हजार के टीडीएस रिफंड को आप छोड़ रहे हैं। कम ऑन फ्रेंड्स, नॉट फेयर। आप प्लीज अपने सीए के साथ बात करें, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज आपको बता दें कि अगर आपने गलती से पैन और आधार लिंक नहीं करवाया है, ठीक है, इसकी डेट चली गई है,
डजंट मैटर, लेकिन अभी भी आप अपना पैन और आधार लिंक कर सकते हैं, जो कि नॉमिनल 500,000 रुपए की एक पेनल्टी लगती है इनकम टैक्स की तरफ से, वो कर दें ताकि आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। आप बिलीव नहीं करोगे फ्रेंड्स कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर रिटायर होने वाले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कई बार इस चक्कर में फंस जाते हैं, अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराते और अपना इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भरते, जिसकी वजह से टीडीएस रिफंड आप नहीं क्लेम कर सकते। जब आप काम कर रहे थे तो आपने सबको बिल्कुल कायदा प्लस कानून के हिसाब से काम करवाया, तो रिटायर होने के बाद आप भी तो करें ना। सो प्लीज रिमेंबर दिस। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आप पूछेंगे कि पंकज जी, पेंशन रेडियो की तरफ से आपने हमको इतनी जानकारी दी, वो तो ठीक है, लेकिन हमने कुछ सालों से इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा, क्या हम अब चालू कर सकते हैं? तो जवाब यह है कि बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउज यू एटलीस्ट द लास्ट 2 years का आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, फ्रेश फाइल करें, वो भी अलाउड है। आपके सीए से आप बात कीजिए प्लीज। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी 2024-2025 चल रहा है, तो आप 23-24 और 24-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। शायद एक साल उसके पहले भी आप कर सकते हैं। प्लीज कंफर्म विद योर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये करने से क्या होगा कि पिछले साल अगर आपका यानी कि 23-24 के साइकिल में अगर आपका कुछ टीडीएस कटा है, तो वो वहां पर रिफ्लेक्ट होगा। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए, आपका रिफंड तुरंत आ जाएगा। क्या कर रहे हैं आप? ये 2-3-4 हजार बचाने के लिए हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं, हमारे जो जान पहचान के लोग जो हमको फ्री का फालतू का हमको सलाह देते हैं, उस पर मत जाइएगा। प्लीज लिंक योर पैन एंड आधार इफ नॉट डन। You can still do it with a very minor penalty by paying that at the income tax. It's very simple. Secondly, please file your income tax returns and see what sort of TDS can be taken back as a refund. And please, सारे हमारे पेंशनर्स को ये सलाह दीजिएगा कि मुफ्त की सलाह देने वाले रिश्तेदारों से दूर रहे, पेंशन रेडियो की बात सुने, अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करे, पैन आधार लिंक कराए, और अगर आपका कोई टीडीएस कट रहा है तो उसका आप रिफंड भी ले सकते हैं। तो ये मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बात पर ध्यान दीजिएगा। वो जो आधार पैन को लिंक करने के लिए 500,000 रुपए, सीए के 1,000-1,200 रुपए ये बचाने के चक्कर में 25-40 हजार, 20-25 हजार का आप नुकसान ना करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। आपके अगर टीडीएस रिलेटेड भी कोई सवाल है, पेंशन रिलेटेड कोई सवाल है, तो हमको जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। पेंशन रेडियो पर हम इन सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को, प्लीज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, टीडीएस रिटर्न लीजिएगा और अपनी सक्सेस स्टोरी भी हमें बताइएगा, जो हम और लोगों से भी शेयर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले एपिसोड में नए अपडेट के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।